सेल और सब सेलों में इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या सेल और सब सेल? आप लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वहां पर उसमें जो लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 है, वो सब क्या है? सेल। सेल माने क्या होता है? कक्षा, घर। क्या होता है सेल माने? कक्षा। समझ गए ना? जैसे हम लोग सेल बैटरी पढ़ते हैं, सेल मतलब बैटरी। कौन चीज में? फिजिक्स। अब बायोलॉजी में सेल मतलब क्या पढ़ते हैं? कोशिका। क्या पढ़ते हैं? कोशिका। बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल मतलब कोशिका। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सेल मतलब बैटरी। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सेल मतलब कक्षा, घर। समझ रहे हैं ना? 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, क्या वो घर? 7 घर। इस पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में सेल का संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। और सब सेल का संख्या कितना है? 4 है। कैसे है? देखो S P D और F है ना? F ब्लॉक जो है सबसे नीचे में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? नीचे में। ठीक है, हम लोग धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे थे जी, है ना? इसलिए थोड़ा इसको भी जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? तो सब सेल का संख्या कितना है? 4। क्या है? S P D और F। F को जो हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर माने क्या होता है जानते हो? अंदर। यहाँ पर अंदर नहीं समझिएगा, समझ? सबसे बाहरी भाग वाला समझिएगा, उस साइड वाला, नहर के उस पार वाला। समझ गए ना? यहाँ पर इनर मतलब क्या समझना है? सबसे बाहरी भाग वाला जो एलिमेंट है ना? नहर के उस पार वाला एलिमेंट है। इसको इधर वाला भाग से कोई मतलब नहीं। देखिए इसको उस खटाल से S P D से अलग रखा गया है, सबसे नीचे में रखा गया है ना F ब्लॉक को, है ना? इसको DD ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ जानेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ समझना है आपको, है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉन के क्रमबद्ध सजावट को क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं भाई सेल क्या है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं सेल, है ना? सेल की कुल संख्या क्या है? 7 है। कौन है? उस साइड में देख रहे हैं आवर्त सारणी में, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक लिख दिया गया है। क्या है? सेल है। सब सेल की संख्या 4 है। किसे है? S P और F। क्या है? S P D और F ना? अब सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या माने S जो सब सेल है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, है ना? P में अधिकतम कितना रहेगा, D में अधिकतम कितना रहेगा, है ना? F में अधिकतम कितना रहेगा, है ना? इस सेल और सब सेल में किसको सजाएंगे? इलेक्ट्रॉन। किसको सजाएंगे? इलेक्ट्रॉन को। और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल और सब सेल में किसको सजाएंगे? इलेक्ट्रॉन। और क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका तरीका क्या है, कैसे सजाना है, इसको हम लोग आज बारीकी से जानेंगे। जब हम लोग सीख जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है, कैसे सजाया जाता है, तो उसमें तब जानेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है। इन सारी बातों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ओके, तो इतना समझ गए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉन की क्रमबद्ध सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो सेल क्या है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 को क्या है? सेल है ना? और सब सेल क्या है? S P D और F, है ना? S में जो है ना 1 और 2 ग्रुप को रखा गया है। किसको? 1 और 2 को, है ना? आप P में देखिए आप लोग, यहाँ पर है P ब्लॉक। P में 13 से लेके कितना तक है? 17 तक है। कहाँ तक? 13 से 17 तक। ग्रुप 13 से 17 तक क्या है? P ब्लॉक है ना? अब देखिए वहाँ 3 से लेके 12 तक क्या है? D ब्लॉक है। यहाँ नीचा में देखिए सबसे पीरियोडिक टेबल के निचले भाग में क्या है? ये F ब्लॉक।
समझ गए? इस तरह से हम लोग देख लिया हम कि सेल और सब सेल आवर्त सारणी में कहाँ कहाँ है। अब इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए जो मेथड है, बेसिक मेथड है, हम लोग उस पे आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सजाने का ढेर सारा मेथड है, समझ गए ना? तो जो बेसिक मेथड है, सबसे मतलब आसान मेथड है, उसको हम लोग जानते हैं। आप लोग कॉपी निकाल लिए हैं? यस। कॉपी में क्या करिए, एक लाइन में एक लिखिए, ठीक है? एक लाइन छोड़िए, उसके बाद जो है 2 लिखिए, एक लाइन छोड़ के 3 लिखिए, 4 5 6 और 7। इस तरह से सजाइए। उसके बाद एक ऊपर से क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना? 2 3 4 5 6 और 7, है ना? फिर एक लाइन छोड़िए, कितना होगा? 3 4 5 6 और 7। फिर एक छोड़िए, 4 5 6 और 7। ओके, अब इसको क्या करिए, ये कौन सी है? सेल है। क्या है? सेल है। क्या है ये? सेल। 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? सेल है। अब इस पे सब सेल को लिखिए, इसमें सब सब सेल एस एस, ये सब स्मॉल लेटर में चलेगा। क्या है? स्मॉल लेटर में एस 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 एस, और इसमें पी पी, सब स्मॉल, पी 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 पी। उसके बाद देखो डी 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 और डी, और देख इधर ये क्या है लास्ट वाले? एफ। सब कौन सा लेटर? स्मॉल लेटर एफ। ओके, ये क्या है? एफ। सब आदमी लिख लिए? चलिए, उसके बाद क्या करिए आप लोग, इस तरह से तीर का निशान लगाइए, है ना? इस तरह से क्या करेंगे, तीर का निशान लगाइए। कुछ भारी नहीं, एकदम आसान है, हम लोग एकदम पूरा आसानी से पढ़ेंगे इसको। इसमें सबके आगे में तीर का निशान लगाइए। लगा दिए तीर का निशान। सबके हेड को टेल से जोड़िए। हेड माने सिर, टेल माने पूंछ। तो देखिए, पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 1s में। किस में जाएगा? 1s में। किस में जाएगा? 1s में। हम इस ऐसा करते इसको मिटाते हैं। हाँ, मिटाते हैं। अब किसी का जरूरत पड़ेगा मुझे। पहला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 1s में। किस में जा रहा है? 1s में। तो आप लोग को बोले थे 30 तक कम से कम क्या करना है? और आप लोग 118 तक याद किए हैं ना? ये काबिले तारीफ है ना? आप लोग का जितना गुणगान करे वो कम हो जाएगा, इसलिए हम गुणगान नहीं करेंगे, हम अपना पढ़ा रहे हैं भाई। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, है ना जी? कितना तुम लोग का गुणगान, तुम लोग तो एकदम गुण से भरा हुआ है। एक दो को है इसमें वैसा भी, जैसा तुम लोग सोच रहा है ना क्या? तो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 1s में। s में नहीं जा रहा भाई, 1s में जा रहा है। किस में? 1s में।
तो अब हम लोग पहला बनाते हैं किसका, हाइड्रोजन का। किसका बनाते हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। देखो जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखो इसका क्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन संख्या 1, तो क्या हो जाएगा 1s 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं, कौन देंगे, लेकिन अधिकतम कितना रहेगा s में 2 रहेगा। ओके चलो, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद देखो क्या है, हीलियम, परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉन संख्या 2। इसका विन्यास के सामने 1s2 ना, पहला सब सेल क्या हुआ, खत्म, बढ़ गया। हाइड्रोजन, हीलियम के बाद क्या है, लिथियम, क्या नंबर में है, 3 नंबर में है। क्या होगा 1s2। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, परमाणु संख्या 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या भी 3 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में। तो 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 2 रह सकता है, तो 1s2, बचा कितना 1। अब देखो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन घूम करके ऐसे इसके हेड को इसके टेल से जोड़ो, इसके हेड को किससे जोड़े, टेल से। किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 2s में। कोई मत ये सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे लीटर से झाड़ देंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे तीर से फेंक देंगे, है ना, ये जाएगा अपने सिस्टम से। ओके समझ गया ना, हाँ। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में, तो 1s कंप्लीट हो गया। दूसरा फिर घूम के कहाँ जा रहा है, 2s में। तो 1s2 2s 1 क्यों, अधिकतम तो 2 रह सकता है, लेकिन यहाँ बचा कितना है, 1। बात समझ में आया, अधिकतम 2 रह सकता है, लेकिन बचा कितना है, 1। 1s2 और 2s 1, 2 1 3। लिथियम के बाद बताओ, बेरिलियम का संकेत परमाणु संख्या 4, Be होगा। तो देखो जी इस पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s, देखो 1s2 और दूसरा 2s2 कंप्लीट हो गया। बेरिलियम के बाद क्या होता है, परमाणु संख्या 5, 1s2 2s2, और उसके बाद देखो यहाँ बच गया 2 2 4, 1 बच रहा है ना। तो देखो 2s के बाद फिर इसके हेड को इसके टेल से जोड़े, किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 2p में। किस में जा रहा है, 2p में जा रहा है, किसमें, तो 2p में। तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। अच्छा, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, अब p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, f में 14। सब जानते हैं जी सर। तो अब देखो 1s 2s और उसके बाद किस पे जा रहा है, 2p में। 2p कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ देखो 2 2 4, अब बच कितना रहा है, 1, लेकिन p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6। यहाँ कितना डालेंगे, 1, है ना। बेरिलियम, बोरॉन के बाद क्या होता है, परमाणु संख्या 6। देखो 1s2 2s2 2p2, p में अधिकतम कितना तक जाएगा, 6 तक। कार्बन के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 2p3, सही है ना, 7 है ना, 2 2 4 3 7। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, फ्लोरीन, कितना नंबर पे, 9 नंबर पे। तो 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियॉन, कितना नंबर में है, 10 नंबर। 1s2 2s2 2p6। देखो p भी अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नियॉन के बाद क्या है, सोडियम। यहाँ एक बात और है, अच्छा बताएंगे धीरे धीरे। नियॉन के बाद क्या है, कितना नंबर, 11। इसका देखो 1s2 2s2 2p6।
1s2 2s2 2p6। देखो 2p भी भर गया। अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3s में। कितना होता है? 3s1। 3s1 3s कितना है? 1 3s1 ओके। 3s सोडियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। कोई दिक्कत? देखो 3s भी भर गया। मैग्नीशियम के बाद क्या होगा? एल्यूमिनियम ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3p में। एकदम। फिर इसके हेड को टेल से जोड़ेंगे। किस में जाएगा? 3p में। किस में जाएगा? 3p1। बात समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम के बाद क्या होता है? सिलिकॉन। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसी तरह से यह क्रम क्या होगा? चलते रहेगा। चलिए आज हम भी चलते हैं आप लोग के साथ साथ। सिलिकॉन तक चले गए हैं। सिलिकॉन से आगे क्या है? कितना नंबर में है फास्फोरस? 15 नंबर में है ना। तो चलो फास्फोरस कितना नंबर में है? 15 नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देख भाई 15 है ना। 2 2 4 10 2 2 4 10 दोबारा क्या होगा? 3। यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया। फास्फोरस के बाद क्या है? सल्फर। क्या होगा? 1s2 3s2 3p4। कोई दिक्कत? सल्फर के बाद क्लोरीन। कितना नंबर में? 17 नंबर में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कोई दिक्कत? क्लोरीन के बाद क्या होता है? आर्गन। कितना नंबर? 18 नंबर है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन के बाद पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत K। अच्छा बताओ, यहाँ एक शब्द लिखे जो लोग बोला नहीं। सोडियम है ना। सोडियम का संकेत S न होना चाहिए जी। Na क्यों है? लेटिन नाम क्या है? नेटेरियम है। क्या है? नेटेरियम। और सब तत्व का जो संकेताक्षर वह किस आधार पर रखा गया है? लेटिन नामों के आधार पर। बात समझ में आया? तत्व का जो संकेत है वो किस आधार पे है? लेटिन नामों के आधार पर है। तो इसीलिए सोडियम का लेटिन नाम क्या होता है? नेटेरियम होता है। क्या होता है? नेटेरियम। इसीलिए इसका संकेत क्या है? Na। यहाँ क्या लिखा है? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत तो P होना चाहिए, लेकिन K क्यों है? क्योंकि इसका लेटिन नाम केरियम है। ठीक है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद किस में जाएगा? 4s में। किस में जा रहा है? 4s क्या हो जाएगा बताओ? 4s1। ओके। कोई दिक्कत किसी को? पोटासियम के बाद बताइए। कैल्शियम 20 नंबर में है ना। यस सर। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पूरा जी 2 2 4 10 12 18 2 20। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम कितना नंबर में? 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद किसमें जा रहा है? 4s के बाद किसमें जा रहा है? 3d में। किसमें जा रहा है? क्या हो जाएगा? 3d1। कोई दिक्कत किसी को?
स्कैंडियम के बाद क्या है? कितना नंबर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। कोई दिक्कत? टाइटेनियम के बाद वेनाडियम कितना नंबर? 1s2 1s2 2s 2p6 3s 3p6 4s2 3d3। कोई दिक्कत? वेनाडियम के बाद क्या है? कितना नंबर में? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखो यहाँ बात उलट जाती है, बताए हुए है ना? जी सर। डी का था हमको आधार पूरा ना समझ गए ना? ऑफबाय प्रिंसिपल, यहाँ ऑफबाय सिद्धांत जो है यहाँ काम करता है। तो क्या हो जाएगा? 3d कितना? 5 4s 1। समझ गए ना? ये सब बात बताया हुआ है ना? ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, करते रहेंगे धीरे धीरे। क्रोमियम के बाद क्या है? मैग्नीज 25 नंबर में है ना? जी सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब फिर सही रहेगा वही 4s2 4s2 3d 5 मतलब 25 और 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25। मैग्नीज के बाद क्या है? आयरन आई कितना नंबर में है? 26 आई क्यों नहीं होगा भाई? आयरन में पकड़ लिया बात को ना? आयरन है तो आई नहीं होगा। क्योंकि इसका संकेत अक्षर किस आधार पर रखा गया है? और आयरन का लैटिन नाम क्या होगा? इसका संकेत क्या होगा? Fe 26 ना? तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखो 26 पूरा 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 26। आयरन के बाद कोबाल्ट CO ना? कितना नंबर में है? 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p6 4s 2 3d 7 पूरा 27 जी। कोबाल्ट के बाद कितना नंबर में है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बताओ 4s2 3d 8। निकेल के बाद कितना नंबर में? क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s 1। कौन सा सिद्धांत? ऑफबाय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ऑफबाय सिद्धांत। जी। Zn क्या होगा? 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। इस तक बन गया? यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? इस चार्ट को आप लोग इसी तरह से सजाएंगे, है ना? 3D में गया, उसके बाद 4P में 4P के बाद जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा, जिंक के बाद किस में जाएगा? गैलियम में। इसी तरह से 118 तक का आप लोग इस चार्ट के आधार पर बना सकते हैं। और आपको पता चल चुका है कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, P में कितना रहेगा, D में कितना रहेगा और
F में कितना रहेगा? 14। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से इस चार्ट को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। समझ गए? जी पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बोनस में। और उसके बाद घूम करके किस में जाएगा? 2s में। 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। कितना तक कम से कम याद कर लीजिएगा। क्या करना है? या याद कैसे होगा? बैठ के रटने से नहीं होगा। वही देख लीजिए। इसको जितना बनाइएगा उतना है। उतना याद हो जाएगा। ठीक है, 2 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा। इतना तक जो कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं? बी तक पहुँचे हैं ना? इतना तक का ही जरूरी है तो 1-2 कदम आगे भी चल जाएंगे। ठीक ना? मन करेगा आप 30 से आगे बनाने का तो क्या पूछने जाइएगा? याद है, उससे भी आगे मन करेगा तो 4 और बढ़ा दीजिएगा। अब हर दिन बैठ के बनाते रहिएगा, है कोई भारी? इस तरह से इस चार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। घर पे आप लोग इसको क्या करिएगा? 2-4-5 बार क्या करना है? बनाना है, सजाना है। और उसके बाद जब कल आइएगा तो फिर इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। इसमें जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ना? कोर इलेक्ट्रॉन क्या है ना? पीरियड क्या है? ग्रुप क्या है? सब ग्रुप क्या है? ब्लॉक क्या है? इसी तरह से हम लोग जो है धीरे धीरे इस चीज को कंप्लीट करेंगे। समझ गए? ठीक।